राजस्थान, भारत की वो धरती जहाँ रेत की हर लहर इतिहास के गीत गाती है और जंगलों की हर आहट आज भी दिल दहला देती है। ये राज्य सिर्फ हवेलियों, महलों और ऊंटों का प्रतीक नहीं, बल्कि रणथंभौर और सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व की सरल भूमि है। रणथंभौर का जंगल कभी राजाओं का शिकारगाह था और आज बाघों का सुरक्षित किला बन चुका है। यहाँ जन्मी मशहूर बाघिन मछली, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ की गई टाइग्रेस माना जाता है, और उसका उत्तराधिकारी T-24 उर्फ उस्ताद, जिनकी दहाड़े कभी इन जंगलों में गूंजती थी, आज राजस्थान की जंगल विरासत के प्रतीक है। वहीं सरिस्का की कहानी एक और अध्याय लिखती है। 2004 में यहाँ से बाघ विलुप्त हो चुके थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्हें दोबारा बसाकर भारत ने वन्य जीव संरक्षण का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया। इन जंगलों के बाहर राजस्थान की संस्कृति अपने शिखर पर है, जहाँ घूमर की थाप, मांड गायन की गूंज और लोक गीतों की लहरें हवा में तैरती हैं। इन गीतों में अक्सर बाघों और जंगलों की झलक मिलती है, जो दिखाता है कि प्रकृति केवल जंगलों तक सीमित नहीं, बल्कि लोक कला और कहानियों में भी जीवित है। थार का रेगिस्तान, जो दूर दूर तक सिर्फ सूखा दिखाई देता है, असल में रेगिस्तानी लोमड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कई दुर्लभ पक्षियों की शरारत स्थली है। रात को जब गांव में चूल्हे जलते हैं, दूर कहीं कोई सियार या बाज अपने शिकार में व्यस्त होता है। राजस्थान की हवेलियों की दीवारों पर आज भी शिकार और बाघों के चित्र उकेरे जाते हैं, और पुराने शाही हथियारों पर वन्य जीवों की आकृति दिखाई देती है। ये दर्शाता है कि यहाँ संस्कृति और जंगल एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि उन्हें अलग कर पाना असंभव है। आज जब राजस्थान अपने पुराने शिकारी अतीत से निकलकर वन्य जीव संरक्षण की मिसाल बन रहा है, तब उसकी लोक कला और जंगल एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही राजस्थान की असली खूबसूरती है, जहाँ रेगिस्तान की तपती रेत में भी बाघों की दहाड़ सुनाई देती है और लोक नृत्य की थापों में प्रकृति की नमी महसूस होती है। एक ऐसा प्रदेश जहाँ संस्कृति और प्रकृति दोनों मिलकर एक जीवंत, जंगली और रंगीन कहानी रचते हैं।